औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। मोहतरम नाज़रीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। परवरदिगार जब किसी के साथ खैर चाहता है तो उसके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत और ज़ियारत इमाम हुसैन का जज्बा पैदा कर देता है। आज हम इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे आदाब सफ़र अरबईन के हवाले से। उलमा ने बहुत ज़्यादा आदाब इसके सिलसिले में बयान किए हैं, 30-40 और इससे भी ज़्यादा, लेकिन आज हम खुलासतन कुछ आदाब को देखेंगे। सबसे पहले ज़ायर जो अरबईन के हैं वो जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी हैं और उनके साथी या ग़ुलाम या शागिर्द जनाब अतिया हैं। आप देखें कि जब जनाब जाबिर के बारे में मिलता है कि जब वो सफ़र अरबईन के लिए निकले थे तो उन्होंने गुस्ल किया, अपनी नीयत को खालिस किया और उसके बाद पाको पाकीज़ा साफ़ो ताहिर लिबास गम पहना और उसके बाद हाफियन प्यादा इमाम हुसैन की ज़ियारत को निकले और बार बार हबीबी हुसैन, हबीबी या हुसैन का ज़िक्र अपनी ज़बान पे जारी रखते थे। उधर से जनाब ज़ैनब सफ़र अरबईन पे निकली हैं और उसके बारे में भी आप हज़रात जानते हैं कि किस तरीक़े से लिबास गम के साथ यहाँ तक के हुक्म दिया कि ये जो अमारियाँ हैं इनके लाल पीले पर्दे हटा दिए जाएँ, जो ये जालूहा सौदा, इन सब को जो है काला काला लिबास पहनाया जाए, यानी एक लिबास गम, एक गम की कैफियत। और उसके बाद जनाब ज़ैनब तो रास्ते भर इमाम हुसैन का पैगाम सुनाती हुई आई, रास्ते भर इमाम हुसैन का मकसद बताती हुई आई। यानी यहाँ से ये पता चलता है कि जो कुल्ली और जिसे कहते हैं मजमूई तौर पर जो आदाब सफ़र अरबईन है, वो गुस्ल करना है, नीयत को खालिस बनाना है, सदका देना है, तलब हलालियत करना है, एक दूसरे लोगों से माफ़ी तलाफ़ी करना है कि अगर मैंने तुम्हें कोई जुमला कह दिया, तुम्हारी खुदा न खास्ता कोई ग़ीबत कर दी, या तुम्हारा कोई पैसा है तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, और ये सारी चीज़ें, सदका देना और जो कुछ दुआएँ वारिद हुई हैं कि सफ़र के वक्त की दुआ, ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं। और दूसरी बात यह है कि रास्ते भर इमाम हुसैन का तज़किरा करना है, इमाम हुसैन के अंसार को याद करना है, अहद करना है कि परवरदिगार हम भी इसी रास्ते पे चलेंगे और अपने खून को इतना पाको पाकीज़ा बनाएंगे कि हमारा खून भी इमाम हुसैन के साथियों और इमाम हुसैन के खून में मिल सके और हम भी वाकई करबलाई हो सकें। इसके अलावा जो आपके सामने अर्ज़ करना है कि रास्ते में जो ज़िक्र के हवाले से एक हदीस मुझे याद आई। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब भी ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए निकलो तो एक ज़िक्र जो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे विर्द ज़बां हो वो इमाम हुसैन के कातिलों से और उन लोगों से, उन अव्वलीन ज़ालिमों से बराअत है कि जिनकी बुनियाद पर ये करबला आलम वजूद में आई। ये जो बराअत है वो सिर्फ ज़बानी बराअत नहीं है, बल्कि दिल को इस बात पर आमादा करना है कि वो लोग जिस तरीक़े से इमाम हुसैन के हक़ में या किसी भी शख्स के हक़ में जुल्म करने वाले थे, अब हम उनकी तरह उनके रास्ते पे नहीं चलेंगे, यानी किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेंगे। उलमा ने जो आदाब सफ़र में बयान किया है वो रफ़ाक़त है, एक दूसरे से मोहब्बत है, एक दूसरे से हमदिली है, एक दूसरे के लिए मदद करना है, ताउन करना है, इस्तिआनत, वो किसी भी हवाले से हो, वो किसी भी तरीक़े से हो, चाहे किसी का बाजू पकड़ करके उसको रास्ता चलने के लिए जो है हम उसकी मदद कर दें, या पता चला कि हमें कंबल मिल गया है लेकिन हमारे दोस्त को कंबल नहीं मिला है। जो लोग गए हैं वो जानते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे माहौल होता है। हालांकि ये तो बहुत ही दूर की बात है, बहुत ही मुश्किल है कि किसी को वहाँ कंबल न मिले, लोगों के पास 4-4 कंबल हो जाता है, लेकिन मैं बफ़र्ज़ अगर कहीं ऐसा हो जाता है तो वो फ़ौरन अपना जो असासा जो उसके पास है वो देने के लिए तैयार हो जाए। उलमा फरमाते हैं कि इस रास्ते में चूँकि एक अच्छा खासा लंबा सफ़र होता है और पैदल चलना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा हल्का रहना चाहिए, बहुत ही कम सामान, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सामान है उन्हीं को अपने साथ उठाना चाहिए, क्योंकि फिर वो जब आदमी आगे बढ़ता है तो उसको परेशानी होने लगती है। कभी कभी इंसान के जूते अगर भारी हों तो सफ़र अरबईन में उसको परेशानी होने लगती है, उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, कभी कभी उसको उतारना पड़ जाता है, वगैरह वगैरह। शायद सफ़र अरबईन हमें इस बात को बताता है कि ज़िंदगी के सफ़र में भी अपने आप को हल्का रखो, ज़्यादा वसाइल ज़िंदगी को अपने दिल से मत जोड़ो, वरना फिर तुम थक जाओगे, राह बंदगी में, राह अबदियत में तुम थक जाओगे। लिहाजा ये जो सफ़र इश्क़ है, ये सफ़र इश्क़ अरबईन है, ये हमें बहुत सारी बातों को बताता है कि देखो ये करना चाहिए, वसाइल कम होने चाहिए, मुसलसल रास्ते भर हुसैन, इमाम हुसैन के ऊपर
गिरिया करना चाहिए, इमाम हुसैन को याद करना चाहिए, इस बात का अहद करना चाहिए कि इमाम हुसैन हम करबला में नहीं थे, लेकिन अगर होते तो अपने किरदार को इतना पाक व पाकीज़ा बनाते कि हम भी अलैहिस्सलाम हो सकते। लिहाजा आज भी हम जो हुसैन पर्दे गैब में है, वो हुसैन, वो वारिस हुसैन जो पर्दे गैब में है, जब वो आएगा तो हम उसी तरीके से उसकी नुसरत करेंगे कि जिस तरीके से हबीब ने नुसरत की, जॉन ने नुसरत की, हुर ने नुसरत की। इसके अलावा सबसे आखिरी बात मैं जो आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब इंसान सफ़र अरबईन पे जाए, उलमा ने ये फरमाया है कि जब सफ़र अरबईन पे जाए तो वहाँ से जो तोहफ़ा लेकर के आए अपने अज़ो अकारिब के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जानने वालों के लिए, वो तोहफ़ा मानवी होना चाहिए। चूँकि कभी कभी ऐसा होता है और बहुत ही अफसोसनाक हालत होती है कि जब ज़ायर ज़ियारत करने के बाद बाज़ारों में घुस जाते हैं और वो खिलौनों के सामान और उस तरीके से ख़रीदारी होती है कि जैसे लगता है कि ये ज़ायर ही नहीं है, कहीं खुदा न खास्ता ये रंग हमारे ऊपर ना आ जाए। लिहाजा उलमा ने फरमाया है कि वो तोहफ़े मानवी के पीछे बढ़ो। तोहफ़े मानवी क्या है? वो हुसैन की ज़ियारत, वो नूर की जो हुसैन के ज़रिए से मिला है, वो इश्क़ हुसैनी की जो सीनों में ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है, उसे आकर के लोगों के दरमियान राइज करो और अपने खानवादे को, अपने ख़ानदान को, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों में दो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।